वेलकम बैक। आज हम कुछ बात करेंगे लेंथ यूनिट्स इन सीएसएस। अब लेंथ यूनिट क्या चीज़ है? जो आप विड्थ और हाइट देते हैं वही असल में आपके लेंथ यूनिट्स हैं। तो इसमें एक है आपका एब्सोल्यूट लेंथ और एक है आपका रिलेटिव लेंथ यूनिट। तो एब्सोल्यूट विड्थ एंड हाइट क्या चीज़ है और रिलेटिव क्या चीज़ है? तो आइए देखते हैं एब्सोल्यूट लेंथ इन सीएसएस। अब एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर बेस्ड ऑन एक्चुअल फिजिकल यूनिट। इसका क्या मतलब है? जो पिछले स्क्रीन हुआ करते थे, जो आपके मॉनिटर की स्क्रीन, उसकी फिक्स साइजेस हुआ करती थी। तो उसमें जो आपके यूनिट्स होते थे वो भी फिक्स हुआ करते थे। तकरीबन 1024 766 के होते थे। 1024 एंड 766 के DPIs होते थे। तो 768 तो टाइम के साथ साथ हमारे स्क्रीन्स की रेजोल्यूशन बढ़ती गई, चेंज होती गई। तो हम तो मतलब फिर एक ही साइज़ का यूनिट्स नहीं रख सकते थे। तो इसलिए तो मतलब आपका क्या है कि फिर यूनिट्स चेंज होते गए। उसको बाद में पढ़ते हैं। उसको रिलेटिव यूनिट्स कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। आपके एब्सोल्यूट में क्या आता है? आपके इंचेस हैं, आपके सेंटीमीटर्स हैं, आपके मिलीमीटर्स हैं, आपके पॉइंट्स हैं, पीका है एंड पिक्सेल्स आते हैं। लेकिन याद रखिए ये पिक्सेल्स आप ये समझे कि आपका ग्लोबल है, आपका यूनिवर्सल है, आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, आपके एब्सोल्यूट और आपके रिलेटिव में। ठीक है। तो इन सीएसएस 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 96 ऑफ इंचेस। अगर आप 1 को 96 पे डिवाइड करें, जो वैल्यू आती है वो 1 पिक्सल की इक्वल होती है। ऑल अदर एब्सोल्यूट यूनिट्स, एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन ऑफ अ पिक्सल। लेट्स सपोज आपका 1 सेंटीमीटर क्या है? 37.8 पिक्सल्स। 1 मिलीमीटर क्या है? 33.78 पिक्सल्स। आपका 1 इंच क्या है? 96 पिक्सल्स। इसी तरह से पॉइंट कितना है आपका? 1.33 पिक्सल्स। इस तरह पी का रफली आपका 16 पिक्सल्स के इक्वल है आपके। तो एक्चुअली ये ज़्यादातर प्रिंटर में जो हम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं थ्रू प्रिंट, तो मैक्सिमम ये पॉइंट्स उसके लिए यूज़ होते हैं। लेकिन आजकल इतने यूज़ नहीं होते। आजकल बस पिक्सल्स, रैम, एम ये यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ रैम एंड एम? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Relative length units are relative to another element size or settings। ये अब आपके स्क्रीन पे डिपेंड करता है, आपका स्क्रीन कितना है। ठीक है। लेट सपोज आपका स्क्रीन बड़ा है और आपने 16 या पिक्सल्स या रैम का कुछ पॉइंट्स रखे हैं, कुछ पिक्सल्स रखे हुए हैं एक एलिमेंट का, तो वो आपके स्क्रीन के हिसाब से इनलार्ज और स्मॉल होता रहेगा। तो उसमें क्या है? आपका एम है, रैम है, परसेंट है। परसेंट में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कुछ। व्यू विद है, व्यू हाइट है, एक्स है, करेक्टर यूनिट है, व्यू पोर्ट मिनिमम, व्यू पोर्ट मैक्सिमम। इसमें ज़्यादातर आपका रैम एम परसेंटेज यूज़ होता है और यहाँ पर भी आप पिक्सल्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपका 1 पिक्सल कितना इक्वल है? 16 या रैम के ये इक्वल है। रैम क्या है? आपका रूट एम है। ठीक है। परसेंटेज इज रिलेटिव टू द पेरेंट साइज। अब आपका लेट सपोज आपका ये जो स्क्रीन है ये सारा, ये हम 100% लेते हैं इसको। अब अगर मैं 50% साइज दूँ तो ये स्क्रीन के हिसाब से हाफ आएगा। फिर अगर 30% लूँ तो स्क्रीन के हिसाब से 30% तक आएगा। इसी तरह से ये परसेंटेज है। अब आपका व्यू विद, व्यू हाइट, 1 व्यू विद और 1 व्यू हाइट आपके 1% के इक्वल है। एक्स क्या है? एक्स हाइट ऑफ द फॉन्ट। ये रेयरली यूज़ होता है, ये इतना यूज़ नहीं होता। ठीक है। ये आपके फॉन्ट का हाइट है। लेट सपोज आपके एम का हाइट जो है ना वो क्या है? एक्स है। आपके एन का हाइट जो है ना एक्स है। वाई का हाइट जो है ना वो एक्स है। व्यू मिन एंड व्यू मैक्स यूनिट्स आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ व्यू हाइट एंड व्यू विथ। इस पे मतलब इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप समझे इसको। और सी एच यूनिट्स डिफाइन एज द विद ऑफ अ करेक्टर ओ। ठीक है। लेट सपोज आपका जो करेक्टर है ओ है या ज़ीरो है या यू है, इस तरह से जो कुछ करेक्टर्स होते हैं इसका विद डिफाइन करता है आपका सी एच। लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता। आप बस सिर्फ जहन में रखें कि ये यूनिट्स हैं।
बाकी आपके मैक्सिमम 3 या 2 यूनिट्स यूज़ होते हैं और उसमें आपका एम रैम और पिक्सल्स हैं। समटाइम पॉइंट भी यूज़ होता है। तो कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं आके। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपका डिज़ाइन बनाया हुआ है। यहाँ पर कंटेनर लिया है, उसको एक डिव लिया है, इसका क्लास मैंने कंटेनर रखा है। एक हेडिंग 2, एक हेडिंग 3 और एक कुछ पैराग्राफ टैग लिया है मैंने। और यहाँ पर मैंने ये क्लास लिया है, उसको कुछ साइजेस दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, आपको शो करूँ, तो ये हेडिंग 2, हेडिंग 3 और पैराग्राफ का साइज़ बढ़ गया है। तो मैंने क्या दिया है, जो ओवरऑल फॉन्ट साइज़ है वो मैंने 16 पिक्सल दिया है। और यहाँ पर मैंने क्या दिया है, कंटेनर पी को लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव करूँ, रैम को फ़िलहाल, ये m दिया है 1.25 m और यहाँ पर 3 m। तो 1 पॉइंट, अगर मैं इसको 1 कर लूँ तो ये क्या होगा, 16 पिक्सल्स का इक्वल हो जाएगा। ये देखें, ये 16 पिक्सल्स हो गया। यहाँ पर 3m, तो 3m का क्या मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 16। और यहाँ पर 2 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये 32 आता है और ये आपका 48 है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप साइज दे सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। और याद रखिए ये क्या है, आपके रिलेटिव यूनिट्स हैं। अगर मैं इसको रिमूव करूं, कमेंट करूं और इसको अनकमेंट करूं, तो ये आपके रूट एलिमेंट से होगा। तो रूट इसका क्या है, कंटेनर ही है। तो इसका कुछ वो 1.25 मैंने रखा है, इसलिए साइज़ बढ़ गया। अगर मैं इसको 1 रखूं तो वही साइज़ होगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पर आ जाऊँ मैं और इसको कमेंट कर लूँ और आके इससे कमेंट हटाऊं और परसेंट दूं, तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं और देखूं, तो ये पिछले टॉपिक में मैंने अच्छे से समझाया था। अब 400 पिक्सल्स का क्या मतलब है, तो मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पर परसेंटेज, ये देखिए 1 पिक्सल एक 16 m, 1% इज रिलेटिव टू पेरेंट साइज, आपके पेरेंट साइज का इक्वल होगा। अब आपका पेरेंट का साइज़ कितना है, 400 है और ये क्या है, 75% है। अगर मैं क्या करूँ, 400 मल्टीप्लाई बाय 0.75 कर लूँ, तो इससे क्या आएगा, 300 पिक्सल्स आएगा। ठीक है। मैं इसको कमेंट करूँ और मैं यहाँ पर पिक्सल्स में दूँ 300 पिक्सल्स, ये देखें सेम चीज़ है। ठीक है। लेकिन परसेंट आपका क्या है, आपका डायनामिक साइज़ है। आपका जो पेरेंट चेंज होगा, इसके साथ साथ ये भी चेंज होगा। अगर मैं इसको 300 कर लूँ और देखूँ, ये देखें ये चेंज हो रहा है। मतलब अब क्या है, 300 मल्टीप्लाई बाय 0.75। अगर मैं ये 300 कर लूँ, पिछले जैसे 300 था, 400 के हिसाब से ये 300 आता था, तो क्या रिज़ल्ट मुझे देगा, ये देखिए ये रिज़ल्ट देगा। तो आपका परसेंट आपके इस रूट के हिसाब से, इस पेरेंट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो ये थे कुछ यूनिट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।